नमस्कार, himachalavibhi.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। रोहड़ू के चिड़गांव में भीषण अग्निकांड, जिंदा जली 80 साल की बुजुर्ग, 8 घर राख। हिमाचल प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोलने के लिए सरकार ने जारी किए स्पष्ट निर्देश। हिमाचल में अब तक कोरोना का कोई नया मामला नहीं। आज जांच के लिए आए 176 सैंपल। कांगड़ा अस्पताल में इलाज करवाने आई महिला की मौत, कोरोना जांच को लिए सैंपल। कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की स्थिति में फैक्ट्री सील करने तथा सीईओ को कैद का कोई प्रावधान नहीं। वीरभद्र सिंह ने सीएम जयराम को पत्र लिखकर फंसे जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं से करवाया अवगत। कोटा से वापस पहुंचे हिमाचली छात्र, ऊना व बिलासपुर में किए क्वारंटाइन। घर वापसी के लिए हिमाचल के प्रवेश द्वार पर लगी कतारें, पास मान्य होने के बाद दी जा रही एंट्री। जो प्रशासन ना कर पाया, लॉकडाउन ने कर दिखाया। प्रदूषित रिवालसर झील हो गई साफ। शिलाई में भाई ने दराट से बहन पर हमला कर किया लहूलुहान, केस दर्ज। हिमाचल के 10 जिलों में येलो अलर्ट, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा तूफान। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। लॉकडाउन के बीच जिला के रोहड़ू उपमंडल के चिड़गांव में रविवार को भीषण अग्निकांड में बुजुर्ग महिला जिंदा जल गई और 2 मंदिर व 7 घर जलकर राख हो गए। चिड़गांव के ढूंगियाणी गांव में रविवार करीब 10 बजे एक मकान में आग लग गई। लकड़ी का मकान होने के कारण आग ने आसपास के घरों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते 8 मकान व 2 मंदिर जलकर राख हो गए। अग्निकांड में करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। डीएसपी रोहड़ू सुनील नेगी ने बताया कि बुजुर्ग महिला जिंदा जल गई। उन्होंने कहा कि आग पर काबू पाया जा चुका है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गांव में सबसे पहले नरेंद्र सिंह के रिहायशी मकान में आग लगी। गांव के बीच घर होने के कारण आसपास के घरों ने आग पकड़ ली। साथ लगते ईश्वर सिंह के घर में आग लगने से उनकी माता 80 साल की सुधामणि भी जिंदा जल गई। इसके अलावा मतवर सिंह, जगदीश, सरतार सिंह, सुंदर सिंह, गुलाब सिंह के घरों के साथ गाँव में बने 2 मंदिर भी जलकर राख हो गए। रोहड़ू के अलावा जुब्बल से भी फायर ब्रिगेड बुलाई गई और आग पर काबू पाया गया। सीएम जयराम ने अग्निकांड पर दुख व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान दुकानों को खोलने के लिए छूट के संबंध में जारी निर्देश के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने राज्य में निर्देशों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू में छूट के समय मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल की दुकानों को छोड़कर सभी स्टैंड अलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि शहरी क्षेत्रों में बाजार या बाजार परिसर और शॉपिंग मॉल की दुकानें बंद रहेंगी। इन दुकानों में केवल 50% कर्मियों को मास्क पहनने के साथ और उचित सामाजिक दूरी के मानदंडों को बनाए रखने के नियम का पालन करना होगा। ये छूट केवल सेवाओं को बेचने वाली दुकानों से संबंधित है। राज्य सरकार की प्रवक्ता ने कहा कि ये छूट कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी। कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार शराब और अन्य निर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री भी बंद रहेगी। इसके अलावा रेस्तरां, सैलून और नाई की दुकानें जैसी सेवाएं प्रदान करने वाली दुकानें भी लॉकडाउन अवधि के दौरान बंद रहेंगी। हिमाचल में आज तीसरे दिन भी अब तक कोरोना पॉजिटिव का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। कोरोना जांच के लिए आज 176 लोगों के सैंपल लिए गए। अब तक 38 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रदेश में इस समय तक 4819 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिसमें 40 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने बताया कि मेडिकल कॉलेज नेरचौक में भर्ती चंबा के मरीज और भोटा में दाखिल ऊना जिला के मरीज की उपचार के बाद रिपोर्ट नेगेटिव पाई गयी। 2 को कोविड-19 के प्रति स्वस्थ घोषित कर दिया गया है। प्रदेश में अब तक 9538 लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी में रखा गया था, जिसमें से 5786 लोग 28 दिन की निर्धारित निगरानी अवधि को पूर्ण कर स्वस्थ हैं। सिविल अस्पताल कांगड़ा में देर रात इलाज करवाने आई एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग और कांगड़ा प्रशासन ने एहतियात के तौर पर अस्पताल को होल्ड पर रख दिया है। वहीं महिला की मौत के बाद महिला का सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आज शाम तक आने की उम्मीद है। रिपोर्ट आने तक सिविल अस्पताल में कोई भी गतिविधियां नहीं होगी। वहीं अस्पताल स्टाफ, डॉक्टर और मरीजों को भी अस्पताल के अंदर ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। शनिवार देर रात कांगड़ा के निकटवर्ती गाँव जोगीपुर से
एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। परिजनों के अनुसार बुजुर्ग महिला को किडनी से संबंधित बीमारी थी। वहीं अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने बुजुर्ग महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे 108 एम्बुलेंस से टांडा रेफर कर दिया, लेकिन महिला ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद टांडा अस्पताल ने महिला के कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए हैं। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों से संबंधित अफवाहों के कारण औद्योगिक क्षेत्र तथा आमजन में भ्रांति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि फैक्ट्री में कर्मचारी के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई के तहत 3 माह के लिए फैक्ट्री सील करने या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कैद करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत बचाव कार्यों की पालना न करने की स्थिति में फैक्ट्री को 2 दिन के लिए बंद किया जाए तथा केवल पूर्ण अनुपालना के उपरांत ही पुनः खोला जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें तथ्यहीन है। दिशा निर्देशों के अनुसार औद्योगिक तथा व्यावसायिक इकाइयों को कार्यस्थलों पर स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल तथा सामाजिक दूरी का पालन करना आवश्यक है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से फंसे जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए इसके निराकरण और इन्हें इनके घर पहुंचाने के लिए सीएम जयराम ठाकुर को एक पत्र लिखा है। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के किसानों व बागबानों को अपना बागवानी व कृषि कार्य करने का बहुत थोड़ा समय मिल पाता है। बर्फबारी की वजह से ये क्षेत्र शेष हिमाचल से पूरी तरह कट जाता है, जबकि यहाँ के लोगों की आय का मुख्य साधन एकमात्र यही है। जनजातीय क्षेत्रों के लोग लॉकडाउन की वजह से अपने इन क्षेत्रों में अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। वीरभद्र ने पत्र में लिखा कि ठंड के दिनों में जनजातीय क्षेत्र के अधिकतर लोग प्रदेश के निचले क्षेत्रों में आ जाते हैं और मार्च अप्रैल में वापस अपने घरों की ओर रुख करते हैं। चंबा जिला के पांगी भरमौर के लोग कांगड़ा जिला में, लाहौल स्पीति के लोग कुल्लू और किन्नौर के लोग शिमला और सोलन आ जाते हैं। इन क्षेत्रों के बच्चे प्रदेश के निचले क्षेत्रों के साथ साथ चंडीगढ़, दिल्ली, जालंधर व देश के अन्य शहरों में शिक्षा दीक्षा के लिए जाते हैं। लॉकडाउन की वजह से ये लोग इन जगहों में अभी तक फंसे पड़े हैं। हिमाचल से 2 दिन पहले राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को लाने निकली एचआरटीसी की बसें रविवार सुबह उन्हें लेकर वापस पहुंच गई हैं। 139 छात्रों को लेकर करीब 7 बजे ये बसें हिमाचल के प्रवेश द्वार परवाणु पहुंची। इसके बाद 55 छात्रों को ऊना, 47 छात्रों को जिला बिलासपुर के स्वारघाट और 37 को सोलन भेजा गया। इसके अलावा चंडीगढ़ से भी 20 छात्रों को लेकर बस सोलन के राधा स्वामी सत्संग मैदान पहुंची। अन्य राज्यों से भी फंसे छात्रों को हिमाचल लाया जा रहा है। करीब 18 घंटे का सफर 4 जिलों के कुल 55 छात्र सुबह ऊना जिला की सीमा में पहुंचे। इनमें से 27 छात्राएं भी शामिल हैं। सभी छात्रों को जिला ऊना के 2 अलग अलग होटलों में क्वारंटाइन किया गया है। हिमाचल के प्रवेश द्वार महतपुर पर सभी छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। उधर बिलासपुर के स्वारघाट पहुंचे 47 छात्रों की स्क्रीनिंग भी की गई और उनको बिलासपुर के लिए रवाना किया गया। ये छात्र बिलासपुर, मंडी, लाहौल स्पीति के हैं। स्वारघाट स्थित जिला सोलन व बिलासपुर की सीमा स्वारघाट में लगाए गए नाके पर इन सभी का चिकित्सा परीक्षण करने के बाद इन्हें जिला मुख्यालय बिलासपुर भेज दिया गया है।
लॉकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद प्रदेश की सीमाओं पर पास मान्य होने के बाद विभिन्न स्थानों पर फंसे हिमाचलियों में घर लौटने का सिलसिला तेज हो गया है, जिसके चलते प्रवेश द्वार महतपुर में सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थी। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन में व्यवस्थाएं बनाने के लिए पुलिस कर्मी जुटे रहे। वहीं सभी की चिकित्सीय जाँच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें डटी रही और प्रवेश करने वालों की थर्मल स्कैनिंग की गयी। करीब पूरा दिन लोगों की आवाजाही प्रवेश द्वार पर होती रही। वहीं महतपुर चौकी इंचार्ज कुलदीप कुमार ने बताया कि डीसी द्वारा जारी पास लेकर आने वालों को प्रवेश दिया जा रहा है और बॉर्डर पर इनका मेडिकल परीक्षण करवाया जा रहा है। जिला ऊना के निवासियों को बॉर्डर पर ही 149 सीआरपीसी का नोटिस देकर होम क्वारंटाइन के निर्देश दे रही है, जबकि अन्य जिलों के निवासियों को भी उनकी सीमाओं पर ये निर्देश दिए जाएंगे। वहीं बिना पास आने वालों को बफर क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है। लॉकडाउन के कई सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। पर्यावरण पर लॉकडाउन का काफी सही प्रभाव देखने को मिल रहा है। बात अगर मंडी जिला की प्राचीन रिवालसर झील की करें तो इस झील पर भी लॉकडाउन का सकारात्मक असर देखने को मिला। दिनों दिन बढ़ रहे प्रदूषण के कारण झील पूरी तरह से दूषित हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण अब ये झील खुद ही साफ होती नजर आ रही है। कहा जा सकता है जिस झील के बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार व प्रशासन काफी हद तक नाकाम रहे, वहीं इसकी सफाई में लॉकडाउन ने अहम भूमिका निभा दी है। बैसाखी पर यहां आयोजित होने वाला 3 दिवसीय मेला भी इस बार स्थगित कर दिया गया था, जिससे भी झील के प्रदूषण को कम करने में काफी मदद मिली। उपमंडल शिलाई में एक भाई ने अपनी ही बहन को दराट से हमला कर लहूलुहान कर दिया। हमले से युवती के सिर, हाथ और पांव में चोटें आई हैं। शिलाई पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी भाई के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना शनिवार देर शाम की है। शिलाई की बालीकोटी पंचायत के नेरा गांव में एक भाई ने अपनी ही बहन को धारदार हथियार से लहूलुहान कर दिया। इसकी शिकायत घायल युवती के भाई पंकज ने शिलाई पुलिस थाना में दर्ज करवाई। उसने बताया कि शनिवार शाम को उसे अपने घर से अपनी बहन पूनम के चिल्लाने की आवाज आई। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि इसकी बहन के सिर, हाथ व पाँव से खून बह रहा था। पूनम ने इसे बताया कि इसके भाई अनिल ने इस पर दराट से वार करके चोट पहुँचाई है। इस पर अनिल के विरुद्ध पुलिस थाना शिलाई में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में अंधड़ व भारी ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि 10 जिलों हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, मंडी, कांगड़ा, शिमला, सोलन, सिरमौर, कुल्लू और चंबा में अंधड़ व ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान चलने की आशंका है। मैदानी भागों में 28 अप्रैल तथा पर्वतीय इलाकों में 29 अप्रैल तक मौसम खराब बना रहेगा। 30 अप्रैल तक व 1 मई को मौसम के साफ रहने का अनुमान है, लेकिन 2 मई को अनेक क्षेत्रों में फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।